चले गुरुजी। अरे राजपूत भाई जी, कहां तक कराए सवाल है। कितने? 3 4 भी करा दिया मेरे मालिक। डायमीटर फॉर्म में हिंट तो दे दिया। चौथा हो गया तो पांचवा भी हो गया, है ना जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रो द पॉइंट 0 0 0 0 1 -1। 4 पॉइंटों से अगला सवाल देखें। पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट एबीसी विद द एक्सपेक्टेड रेस्पेक्टिवली इतना। चल पहले मेरे मालिक छटाई करा दे, क्योंकि तेरी बात समझ में आएगी जल्दी। जब भी 4 पॉइंटों से इक्वेशन ऑफ स्पेयर की पूछ रहा हो, क्योंकि हमें 4 वैल्यू को निकालना पड़ता है, यू वी डब्ल्यू डी। 4 पॉइंट ही होने चाहिए, 4 इक्वेशन बननी चाहिए, तभी वो निकलेंगी सवाल के अंदर। ठीक है जी। ये छोड़ यार, छठा 7वां बात करेंगे। छठा सवाल है, ठीक है जी। अपने आप होमवर्क में कर लेगा जब छठा 7वां हो जाएगा, है ना जी। हाँ 7 8 बिल्कुल एक जैसे सवाल है गुरु जी, ठीक है। 7वां भी छोड़, 8वां यार आज तो तू पागल हो गया दिखे। बार बार कटवारा, हमारी फेयर कॉपी बिगड़ रही है ना जी। हाँ अब देख इसका आंसर देख, सेम है ना सेम है। 8वां उतार क्या रहा है मेरे मालिक, लिख। द इक्वेशन ऑफ गिवन वेरिएबल प्लेन इज, द इक्वेशन ऑफ गिवन वेरिएबल प्लेन इज, उतार दे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उतार दी। अब क्या कह रहा है, फिर वही बात कर रहा, एक्स वाई जेड या कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है सवाल के अंदर। लिखे सिंस द प्लेन फर्स्ट, since the plane first meet the coordinate axis, meet the coordinate axis x y z at the point A, B and C respectively, whose coordinates are। तो कई सवाल में ऐसी, विकास जी हम ऐसी बात लिखवा चुके हैं आपको, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बताओ मेरे मालिक क्या होंगे। अरे मेरे मालिक अब तक तो कोऑर्डिनेट ना आए, जिंदगी में करोगे क्या। ठीक है जी। हाँ क्यों देश का सत्यानाश करने पे लग रहे हो। इतने पूरे सवाल करा दिए, उसके बाद भी मेरे मालिक यूं कह रहे हैं रमाण खता हमें ना आवे है। अबे भैया ए के कोऑर्डिनेट होंगे ए 0 0, बी के 0 B 0, है ना जी।
एंड सी 0 0 C। भैया ये भी ना आता तो BSC इफ O बी द ओरिजिन। तो बुरा मत मानो, होली तो आ ही रही है, उसके साथ साथ BSC को भी कॉपी किताबों को अग्नि दे दो। We know that the general equation of sphere is क्या होती है? इस सवाल का भी कितने सवालों में यूज है, जितने सवालों में आगे, ये पूरी किताब भी यूं समझ लो, जब ज्यादातर चैप्टर दिए होंगे तो इससे ही होगा, ये सवाल से भी, इसी सवाल से दिए। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के अंदर, ये सवाल अक्सर पेपर में मिल जाता, और कोरोना काल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द इक्वेशन सेकेंड, आज ही आपको इसकी बात एहसास होने जा रहा, पास थ्रू द ओरिजिन ओ दैट इज 0 0 0। तो 0 + 0 + 0 + 2AU + 2 है ना जी, सॉरी, जब यहां रखोगे 0, x की जगह a, सारी सबकी जगह 0 0 तो रखना है गुरुजी। अरे मेरे मालिक, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, z की जगह भी 0, तो सिर्फ एक वैल्यू निकली, और वो निकली d बराबर कितना? 0। तो क्वेश्चन क्या आई? अब की बार इफ द इक्वेशन थर्ड, एक दो वैल्यू निकल गई, पास थ्रू द पॉइंट। अब की बार किस पॉइंट से पास कर दे? ए 0 0, a स्क्वायर + 0 + 0 + 2AU + 0 + 0 बराबर 0। तो u की वैल्यू कितनी? ऐसी अब पास कर दे किससे? क्वेश्चन थर्ड। ऐसी छठा जो सवाल था शुरू में, 4 पॉइंट दे रखे थे, तुझे चारों पॉइंट से क्वेश्चन निकालनी है, UVW वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में रखनी है। पास थ्रू द पॉइंट कौन सा? 0 B 0। तो 0 + B स्क्वायर + 0। अरे समझ में आ रहा है नहीं? अब इसका एहसास अभी तुझे दिलाएगा कि हाँ जी गुरुजी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गुरुजी। जब भी ये आगे आएगा सवाल में, मैं तुझे डायरेक्ट लिख दूंगा, यहां तक तुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरीके से। मैं तो लिख दूंगा प्रश्न संख्या कौन सा है ये, 8 की बात ही स्वयं हल करें। इफ द इक्वेशन थर्ड पास थ्रू द पॉइंट कितने? 0 0 C,
राघवेंद्र भाई, शाम को रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, कभी फिर पूछने लगे ये वाला सवाल कराओ। सवाल न करा रहा, मैं तुझे बता रहा हूं क्या क्या आएगा। हाँ, कैसे पास होंगे इस बार इस कोरोना काल में। क्या कोरोना काल बढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि अब सारी जानकारी दे दूंगा तो फिर मेरे मालिक कोरोना वाले बच्चे क्या जाएंगे। क्या मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया तो पेपर दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, है ना जी। क्या मुझे छूट मिलेगी, सब बता दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 से 2 कट गया। उसमें सवाल में, इससे ऊपर वाले सवाल में मेरे मालिक तुझे सीधे सीधे पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखे हैं। एक ओरिजिन दे रखा है 0 0, एक कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं A0 0, एक कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0 B 0, और एक कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0 0 C। तो मेरे मालिक तू काम तो कर ही लेगा जी, ठीक है जी। चल मेरे मालिक, अभी इसका एहसास तुझे हो जाएगा। जल्दी लेक मेरे मालिक, बुरा मत मान। डेट शीट बात रही है, ये क्या कह रहा। हाँ बेटा बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, टेंशन मतलब सब बताऊंगा तुझे उसमें। यदि भैंस को कोरोना हो जाएगा तो क्या पेपर मेरे हट जाएंगे, वो भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा। अब सब बताऊंगा मेरे मालिक, उसको क्या होगा टेंशन मत ले। कहां से कोरोना मिलेगा। तो 3 दिन क्लास है मेरे मालिक, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। अरे यार, तेरा बैच शुरू होने जा रहा आज के बाद, कल से तेरी क्लास शुरू होने जा रही है कॉम्प्लेक्स की। आज शाम को जोड़ दूंगा जिसको कॉम्प्लेक्स पढ़नी है। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के पीछे क्या पड़ा हुआ है। अबे इनके पेपर तो कोर्स तो खत्म कर दूं। राघवेंद्र भाई मुझे चैनना आजकल, तू समझ ना रहा है।
4-5 दिन हो गए अनुपम मामी ने देखा मैंने तेरे चक्कर में, जब से डेट शीट आई है। नागिन छोड़ता नहीं था, वो भी ना देख पा रहा हूं। बिग बॉस वाले तो रो रहे हैं कि गुरुजी कब आ रहे हो शूटिंग करने, तैयार बैठे हैं सब लोग। बिग बॉस सीजन कौन सा आएगा? 13 आ रहा। बस वो कह रहे हैं गुरुजी आपके वजह से रुके हुए, बताओ कब का टाइम दे। मेरे कह रहे 5 तारीख के बाद। मतलब जो आ चुके होंगे पहले वीडियो, आज तक कोई ऐसा जीता ही ना नॉर्मल फैमिली से आया होगा। अबे मेरे भाई हम ही जाएंगे नॉर्मल फैमिली, हम ही जीत के दिखाएंगे। क्या ट्राई कर लिया इन्होंने? कौन सा क्या कह रही है गुरुजी? सर शॉर्ट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं आ रहा। चलो अभी देखते हैं क्यों नहीं आ रहा गुरुजी। हो सके आंसर क्वेश्चन में, सवाल में गलती। किताब से चेक करा आपने? किताब और आप उसकी डिजिट सेम है। किताब में -1 है गुरुजी, और मैंने करेक्शन कराया 1 +1 लिखना है तीसरे वाले के नीचे। मुझे याद है क्वेश्चन, इतना मेमोरी रखता हूं गुरुजी मैं। ना ये किताब दे। इन्हें करेक्शन करवा दो। है? हेलो जी मेरे मालिक, ये कह रही है शॉर्ट एंड डिस्टेंस का करेक्शन करवा लो जी। अरे करा तो दिया x - 2y + z = 0। दूसरा सवाल तो यही था शॉर्ट एंड डिस्टेंस का। अरे जिसमें करेक्शन कराया था आपको, अब मैंने डाल भी दिया चैनल पे सही करके। x - 2y + z = 0। ये तो मैंने ही करा दिया था। पता ना क्या कह रही है, बाद में बात करना। तो देखो जी 8वां क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन सेम कैसे बन जाते हैं। तो लिखो 9वां क्वेश्चन। अरे 9वें क्वेश्चन की क्वेश्चन डाल लो फटाफट। इसे क्वेश्चन नंबर 1, इसे 2, इसे 3 और इसे टेट्राहेड्रन कहलाते 4 कोऑर्डिनेट। ये 8, 9, 10 सवाल बिल्कुल एक जैसे, 7, 8, 9 बिल्कुल एक जैसे सवाल है। चले
तो सुन मेरे मालिक, आंसर नंबर कौन सा? क्या है? x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 और एंड x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी बराबर तो सुन मेरे मालिक, सॉल्विंग, अब लिखियो मत ना जब तक मैं ना कहूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड यदि तीनों को सॉल्व करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। इसको तू क्या मान ले? ओ, ठीक है जी, मेरी बात को फिर ध्यान से सुन। अब मैंने सॉल्व करी, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। y और z तो 0 है, तो इसका मतलब x बराबर कितना है? तो फिर पॉइंट क्या हो गए? a 0 0। इसको कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने? सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, करने को किसी को भी पहले सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी, मतलब यूं समझ ले, ये 0 रख देगा यार, ऐसे सॉल्व करके दिखाऊं, नहीं तो तेरी समझ में ना आएगा, तू कहेगा भेड़ला। तो y की वैल्यू कितनी आई? जैसे मैंने डायरेक्ट यहां लिख दी, तो पॉइंट क्या आ गए? पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता, इसे मैंने क्या मान लिया? है ना जी। अब की बार क्या करा मोदी सरकार? सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो x बराबर 0, y बराबर 0। बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है और पीडीएफ में सेकंड है। अरे यार रुक जा अभी मेरे मालिक, टेंशन मत ले यार। ठीक है जी, अभी देख रहे हैं पॉइंट क्या आ गए? 0 0। पीडीएफ में कौन सा? सेकेंड। बुक का फर्स्ट है। अभी देखते हैं, मिलाते हैं क्वेश्चन को। अभी रुक तो जा मेरे भाई, अभी स्ट्रेट लाइन कोई चल रही है, तो स्पेयर चल रहा, डी एंड में देखेंगे। अब ये पूरा पूरा क्वेश्चन बन गया कौन सा? इससे पहले वाला। अब प्रश्न संख्या 8 की भांति इसे स्वयं हल करें।
मैं क्या क्या लिख रहे हैं, जब जब ज्यादा लिखे हैं, जब मेरे मालिक आपके यहां नहीं आई है यूनिवर्सिटी की डेट शीट, तो बढ़िया बात है। आने वाली है मेरे मालिक, होली ऑफर में आएगी। टेंशन क्यों ले रहे हो, आपकी डेट शीट होली ऑफर पे आएगी। आप होली बना रहे होगे तो वहां डेट शीट आ रही होगी, तो ये परसों पेपर है तुम्हारे यहां, आज ही हूं, देना है पेपर। चले क्या करते हैं, आ जाओ। प्रश्न संख्या 8 की बात ही हल करेंगे, आंसर तभी तो यही आएगा। वहां 4 पॉइंट हमने निकाले या 4 पॉइंट अलग तरीके से निकाले। अब तेरी तसल्ली इस सवाल के बाद होगी, लिख 10वां सवाल और। ठीक है, पढ़ मतलब सवाल क्या कह रहा अंग्रेजी, ये पढ़। 4 इक्वेशन दे रखी है ना, दे रखी हैं। क्या मेरे मालिक, तो भाजी संभावना ये मानो कि पेपर होने हैं, फिर संभावना ये मत मानो पेपर हट रहे हैं। हट जाए बढ़िया ही, हटने का ये उम्मीद ना कि आज जाए याद हटेंगे तो 1 हफ्ते हटेंगे यार। ठीक है जी,
वो भी कुछ कारण वजह से हटाएंगे, मजबूरी होगी तो हो। ऐसा कोई मेरे मालिक यदि कोई हमारे महाराज सुधांशु महाराज आत्महत्या को प्रयास करेंगे तभी तो हटेंगे। जब इनके भक्तगण जो है कह देंगे कि साहब हड़ताल हड़ताल हड़ताल, भैया यही होगा और क्या होगा। बच्चे पता ना क्या चाह है यार, समझ में ही ना आती। आंसर नंबर बता क्या और जेड अपॉन सी एक्स अपॉन ए। तीसरी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और एक्स अपॉन ए। सुनता रहिए मेरे मालिक, सॉल्व करने का तरीका कहते हैं यदि राइट हैंड साइड 0 0 हो तो उन्हें सॉल्व करने की जरूरत ही ना, उनकी वैल्यू तो 0 0 आएंगी आएंगी। एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, है ना जी। चार पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद। तो 4 पॉइंट जब निकालोगे, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की 0, तो पॉइंट आ गए 0 0 0। इसे आप क्या मान लोगे, तो सुन मेरे मालिक, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को जरूर इंक्लूड करना आप। एक बार सेकंड एंड फोर्थ, जब सेकंड और फोर्थ को लिया भाई एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी बराबर 0, तो वाई बराबर कितना, तो वाई बराबर कितना। एक बार इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को लिया, थर्ड एंड फोर्थ को लिया तो जेड अपॉन सी बराबर कितना 1 और जेड बराबर कितना सी। एक बार इक्वेशन नंबर है ना जी, ये वैल्यू फोर्थ में रख दी, तो एक्स अपॉन ए। अभी समझ में आ गया, तू सवाल तो करने देता नहीं है, तू कहवे में है ना, तो अभी बौखला है मत ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में बदल के रखिए, है ना जी। दिमाग में मत जोर डाल, ऐसे गंदे गंदे सवाल है पेपर में आएंगे। अरे ऐसे ऐसे गंदे गंदे सवाल पेपर में आएंगे। है ना जी। ओ पहला दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल रहा तो इसे ये मान, एक बार सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना जी, थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ से तो पहले ही निकाल चुका भाई। थर्ड और फोर्थ से क्या वैल्यू आई है, जेड बराबर कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। अबे यार मेरे मारी तेरी समझ में ना रहा कि हो क्या रहा है। ये वैल्यू पूरी पूरी उठा के है ना जी,
इस समीकरण में रख दी। तो जब मेरे मालिक ये तूने इस समीकरण में रखी तो क्या था उसमें, x अपॉन ए बराबर x की वैल्यू क्या आ गई। अब तुझे तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए ना, एक्स वाई जेड, 2 ही निकले, तीसरा कहां से निकलेगा। a अपॉन ए एक्स वाई बराबर कितना, -b। तो पॉइंट क्या आ गए, a -b और c। इसे हमने क्या मान लिया, b। अब तू इसे डायरेक्ट भी कह सके। सिमिलरली सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड, फर्स्ट थर्ड तो हो गई है ना जी, सेकंड थर्ड हो गई है ना जी, सेकंड थर्ड हो गई, फर्स्ट थर्ड हो गई। कौन सी से करेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ हो गई, फर्स्ट सेकंड फोर्थ रह गई यार। तो पॉइंट क्या आएंगे, ए बी कॉमा, तो मालिक साहब इसे क्या मानेगा, 4 पॉइंट तेरे पास आ गए। अब तुझे क्या करना, जनरल इक्वेशन में रख देना, 4 समीकरण बन के आएंगी, 4 इक्वेशन को जब सॉल्व करेगा तेरा आंसर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो कोई बात ना, सॉल्यूशन जब आएगा तब देख लिएगा, अरे हो जाएगा। जीरो जीरो मैंने मालिक गुणा कर दी एक्स वाई जेड की, तू भी पूरे ही अंग्रेज है भाई साहब। अबे जब भौंकू तब कब सुनाई न था देवे ललित भाई, वीडियो देखना दोबारा।
ठीक है जी। तो कल मिलेंगे गुरु जी आपसे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया मेरे मालिक, हमारा 3rd ईयर का बैच है। ठीक है जी। उनका भी टाइमिंग ऐसा है। आज आपको 8 बजे कुछ अपनी आपके मतलब की बात करेंगे, छोटी वीडियो होगी, लिटिल वीडियो। हमें तो आपको जानकारी देनी है कि आप कैसे कैसे पढ़ाई करें। बस जाए 10 में है। हाँ, राम राम जी।